नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि वो बच्चों को एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ा सके। आपको अपनी क्लास के सभी विषय अपने इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहां आपको हर विषय क्वेश्चन आंसर के साथ, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम हो चाहे आपका हिंदी माध्यम हो, सभी माध्यम में लाइन बाय लाइन समझा दिया गया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट पे जरूर आप विजिट करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 की शुरुआत हम कर रहे हैं। यूनिट 4 हमने विद क्वेश्चन आंसर कवर कर ली है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में से आराम से कर सकते हैं। तो आज हमारा जो यूनिट 5 है वो है हमारी कल्चर एंड ट्रेडिशन की, जो आपकी संस्कृति और जो ट्रेडिशन है ना, आपकी परंपरा है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो यूनिट 5 में तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि एक पोइम दे रखी है, हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें हैं भारत के अंदर जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है बाकी संसार को। तो उन चीजों के बारे में हम इस पोइम में पढ़ेंगे भी। तो आपको लेसन का नाम समझ में आ गया। हमारा भारत मतलब हमारा अपना भारत की हम बात कर रहे हैं, और जो कि क्या है, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत है। लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज। आइए हम इसको पढ़ते हैं। करें शुरुआत। भारत हैज बीन नोन, कि भारत को जाना जाता है। नोन मतलब कि जाना जाता है। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में। किसमें? पूरे संसार में। एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल, कि पूरे भारत को, लैंड होता है धरती, ठीक है, स्थान आपका, ठीक है। ऑफ वाइज मतलब बुद्धिमान, एंड हीरोइक, हीरोइक आपका हो जाता है वीर, बलवान, बलशाली, शक्तिशाली। इंडिविजुअल मतलब कि आप इंडिविजुअल आए हो, व्यक्तियों की भी, ठीक है। आप यहाँ पर्सन्स भी ले सकते हैं कि क्या है कि भारत को पूरा विश्व किसके रूप में जानता है, कि यह वीरों और बुद्धिमान लोगों की क्या है, भूमि है, धरती है, ठीक है। भारत को पूरे संसार में वीरों व बुद्धिमान लोगों की धरती के रूप में जाना जाता है। आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हुई कि भारत को किसके रूप में जाना जाता है? द लैंड ऑफ वाइज एंड द हीरोइक इंडिविजुअल्स। यहाँ पे आप पर्सन्स भी कर सकते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर, तो इसका जो रिच होता है आपका, वैसे तो आप अमीर करते हैं रिच का मतलब, लेकिन यहाँ पे समृद्ध भी, ठीक है। क्या आएगा? समृद्ध, जो आपका काफी ज्यादा विकसित हो, डेवलप्ड हो, तो उसको क्या है कि एंड डाइवर्स, डाइवर्स होता है विभिन्न भी। डाइवर्स क्या होता है? विभिन्न, अलग अलग प्रकार का। क्या? कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रेवलर्स सिंस एशियन टाइम्स, की इसका जो समृद्ध और डाइवर्स कल्चर है ना, कि अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है ना, कि आप देखिए भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रकार धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार का उनका पहनावा है, अलग अलग प्रकार का खाना है। तो जो विदेशी लोग है ना, वो सोचते हैं भारत के बारे में कि कैसे इस प्रकार के अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जातियों के अलग अलग पहनावा भी, अलग अलग क्षेत्र भी उनका अलग अलग है, तो किस प्रकार वो एक साथ रह सकते हैं। तो उसने यही कहा है कि जो इसकी रिच और डाइवर्स कल्चर है ना, कि आपका विविध, डाइवर्स क्या है, अगर हिंदी इसकी हम एक्यूरेट करें, विविध जो कल्चर है, संस्कृति इसकी, हैज अट्रैक्टेड, उसको आकर्षित किया, नोमैड्स मतलब बहुत से ट्रैवलर्स, यात्रियों को, सिंस एशियन टाइम, बहुत पुराने समय से ही, कि जब से लोगों ने सुना हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के अलग अलग आपकी सभ्यता के, या फिर अलग अलग आपकी संस्कृति संस्कृति से संबंधित लोग रहते मिलजुल के, तो उस चीजों ने बहुत से लोगों को क्या किया है, भारत में की ओर अट्रैक्टेड किया, और वो भारत घूमने आए हैं, देखने आए हैं। द पीपल हेयर लिव इन यूनिसन, की यूनिसन मतलब एकता में रहते हैं। उसने कहा कि हो सकता है कि भारत में अलग अलग प्रकार की आपकी संस्कृति अलग, उनका दो धर्म अलग हो, खाना पीना अलग हो, भाषाएं अलग हो, लेकिन जो भारत के लोग हैं ना, वो क्या रहते हैं, एकता में रहते हैं। यूनिसन मतलब एकता। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और संसार को क्या प्रेजेंट करते हैं, क्या दिखाते हैं, कि पूरे संसार को यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, क्या दिखाते हैं, विविधता में एकता, की अलग अलग चीजें फिर भी हम क्या है, एक है। तो ये जो क्या है कि संसार को ये चीज दिखाते हैं। भारत इज ए लैंड
रिच विद रिवर्स, की भारत की जो धरती है ना वो क्या है कि रिच विद रिवर्स, की वहां पे बहुत सी आपकी नदियां हैं, ठीक है, लेक्स झील हैं, एंड द हाई माउंटेन्स और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर, इसके जो आपके ग्रीन मतलब हरे भरे विशाल जो फॉरेस्ट है, वन है, जंगल है, वो क्या है, आर होम टू मैनी प्लांट्स, वो क्या है कि घर है, मतलब कि वहां पे क्या है, वनों में क्या रहते हैं, क्या चीजें होती हैं कि बहुत सारे प्लांट्स, आपके पौधे हैं, इंसेक्ट्स हैं, आपके कीट हैं, बर्ड्स मतलब पक्षी हैं, एंड एनिमल्स और पशु हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सारी चीजें, ये सारे तत्व इंश्योर करते हैं कि ये निश्चित करते हैं, क्या निश्चित करते हैं, इंश्योर करना मतलब निश्चित करना नहीं, that Bharat prospers and is respected globally, तो क्या है कि भारत को क्या किया जाए कि भारत समृद्ध हो और पूरे ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में भारत का क्या हो, सम्मान हो। इस चीज के कारण भारत की कौन सी खूबी के कारण, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की आपकी विविधता में एकता, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है, इंश्योर करती है कि भारत का क्या हो, सम्मान हो, कि भारत ऐसा खूबसूरत शानदार देश है, ठीक है। एज इट्स इनहेबिटेंट्स, कि इसके इनहेबिटेंट्स आपका होता है कि निवासी, हम यहाँ पे इसका रोल करेंगे, साइंस की बात हम साइंस में करेंगे, आप साइंस बाकी सब्जेक्ट में लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसके निवासी के तौर पर भी, इसके हम निवासी, हम भारत देश में रहते हैं, इसके हम क्या है, निवासी हैं। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड, हमें क्या करना चाहिए कि हमें जरूरत है कि हम लगातार कठिन परिश्रम करें, क्या करें, कठिन परिश्रम करें, एंड मेक श्योर दैट इट्स प्रोस्पर, और इसकी जो समृद्धि है उसको हम आगे बढ़ाएं। आपको आगे बात समझ में कि इसको हम समृद्ध बनाए, लगातार कठिन परिश्रम करते रहें और भारत को और ज्यादा समृद्ध हम बनाए भी, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार 2 मिनट आपको इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, मैं आपको जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। भारत हैज बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज ए लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल, कि भारत की जो धरती को क्या है पूरे संसार में जाना जाता है आपकी बुद्धिमान और वीरों की भूमि के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है भारत, भारत को वीरों और बुद्धिमान की भूमि के रूप में, द लैंड ऑफ वाइज एंड हीरोइक इंडिविजुअल, हीरोइक आपका पर्सन्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड numerous travels since ancient time, किसने जो अट्रैक्ट किया है आपका, जो आपके विदेशी जो है ना आपके ट्रेवलर्स है, उसको किसने अट्रैक्ट किया, भारत का रिच एंड डाइवर्स कल्चर ने भी, रिच एंड डाइवर्स जो कल्चर है भारत का, उसने जो आपके विदेशी यात्री उनको आकर्षित किया है भी। अब भारत में क्या क्या चीजें बताई गई है, द पीपल हेयर लिव इन यूनिशन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और भारत में इतनी अलग अलग चीजें हैं और भारत के आखिर भी सभी यात्री सभी लोग क्या है एक साथ मिलकर रहते हैं, तो क्या प्रेजेंट करते हैं वो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या प्रेजेंट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसके बाद आपको बताया गया है कि भारत में कौन कौन से आपकी ये चीजें बताई गई हैं, आपकी नेचुरल चीजें, कि आपका रिवर्स है, लेक्स है, हाई माउंटेन्स है, जो ग्रीन फॉरेस्ट में किस किस का होम है, का आपको बता दिया कि वो प्लांट्स का, इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल्स का होम है। और ये सारे चीजें मिलके, सारे तत्व मिलके, एलिमेंट्स मिलके ये इंश्योर करते हैं कि इंडिया प्रोस्पर वेल, कि इंडिया समृद्ध हो अच्छी तरह से भी, ठीक है। और हमें भी क्या है किस प्रकार से कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि इंडिया और ज्यादा प्रोस्पर हो, मतलब समृद्ध हो। एक बार क्वेश्चन आंसर देखिए, मैं आपको बाकी था कि आपको बताता हूँ, जब आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो आपको किस प्रकार से चीजें समझ में आ जाती है। What has Bharat always been known for, ये चीज आपको याद होगी, इंडिया इज नोन फॉर द लैंड ऑफ द वाइज एंड हीरोइक पर्सन्स या इंडिविजुअल, कि उसको उसके रूप में जाना जाता है। व्हाट इज अट्रैक्टिव अबाउट भारत, भारत में क्या अट्रैक्टिव है, कि भारत में जो है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, कि भारत में अलग अलग प्रकार की चीजें रहती हैं, वो क्या भारत में अट्रैक्टिव है। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट पीपल लिव हियर इन यूनिशन, क्या स्पेशल है कि लोग एकता में रहते हैं डिस्पाइट ऑफ डाइवर्सिटी, कि इतनी ज्यादा विभिन्नता होने के कारण भी द पीपल लिव इन यूनिसन, दैट इज स्पेशल अबाउट दैट
कि ये क्या है चीजें स्पेशल। जब हम क्वेश्चन आंसर में आपको लिखवाऊंगा तब आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर करवाता हूँ। अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद किस प्रकार से चीजें आसान होती है। व्हाट ज्योग्राफिकल फीचर डज द पैसेज मेंशन, कौन कौन सी ज्योग्राफिकल जो विशेषताएं वो बताई गई है कि इंडिया में रिवर्स है, लेक्स है, आपके फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट क्या है, होम है बहुत सारी चीजों का। फॉरेस्ट इज द होम ऑफ द आपका प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है एंड many insects. What is the advice given to everyone? Everyone को क्या एडवाइस दी गई, प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार की एडवाइस दे रखी है कि everyone is given advice to work hard for Indian prosperity। इंडियन की जो प्रोस्पेरिटी के लिए भी क्या है कि लगातार वर्क हार्ड करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, ईमानदारी से भी काम करना चाहिए। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। मतलब यूनिट 5 के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।